हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? जो एक साइंटिस्ट है व्हीटस्टोन, उसने फोर रेजिस्टेंस का एक ऐसा सेटअप प्रिपेयर किया जिसकी हेल्प से अपन किसी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसने जो फोर रेजिस्टेंस है उसको क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में अरेंज किया और अरेंज करने के बाद उसने इन फोर रेजिस्टेंस में एक रिलेशनशिप दी। उस रिलेशनशिप के थ्रू अपन कोई अननोन रेजिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन देखना, व्हीटस्टोन ब्रिज का। देखो ये अपने पास ये क्वाड्रिलेटरल के फॉर्म में फोर रेजिस्टेंस है जो इस तरह से कनेक्टेड है। यह है ए बी सी डी, और ये जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इनके नेम अपन देते हैं पी क्यू आर एस। ये जो पॉइंट है ए एंड सी से अपन एक सेल कनेक्ट कर रहे हैं जो इस सर्किट में एनर्जी देगा, करंट फ्लो कराएगा। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है आई, ये प्लस एंड ये माइनस, तो ये करंट फ्लो हो रही है। और ये जो ए और सी के बिटवीन जो ये कनेक्टेड है, ये जो आर्म है इसकी, इस आर्म को बोलते हैं अपन सेल आर्म। और ये अपने पास किससे कनेक्ट होती है? एक की के थ्रू, जिसको अपन नेम देते हैं K1। ये अपने पास है सेल की। उसके बाद जो ये बी एंड डी है, ये बी एंड डी गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्टेड है। और यहाँ पे भी एक की कनेक्ट होती है जिसको बोलते हैं K2 की। ये बी और डी जो आर्म है इसको बोलते हैं अपन गैल्वेनोमीटर आर्म, और जो ये की K2 है ये है गैल्वेनोमीटर की। ये जो पी क्यू है, यहाँ पे अपने पास ऐसे फोर आर्म और है पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर्म है, इस पी क्यू आर्म को बोलते हैं रेशो आर्म। एंड जो ये ए डी के बीच में रेजिस्टेंस आर लग रहा है, जो ए डी जो आर्म है इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड आर्म। एंड जो सी डी है ये एस। अपन को यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर अपन ने कनेक्ट किया एस सी डी आर्म में, तो इसको बोलते हैं अननोन आर्म। ठीक, तो ये तो हुआ अपने पास इसका कंस्ट्रक्शन। ये पूरा अपने पास इस तरह से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या होगा? स्टार्टिंग में तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। ये जो की है, एक तो सेल की और गैल्वेनोमीटर की दोनों ओपन है, अभी सर्किट वर्क नहीं कर रहा। जब यहाँ पर अपन इस K1 की को प्रेस करेंगे एंड K2 की को प्रेस करेंगे, तब इसमें क्या होगा? यहाँ से करंट फ्लो होगा आई, ये आई करंट यहाँ जाएगा और ये आई करंट यहाँ जाकर ये करंट डिवाइड होगा ए पॉइंट से इस साइड और दिस साइड। तो इस साइड जो करंट गई वो अपन ने एज्यूम करी I1, एंड दिस साइड अपन ने एज्यूम करी I2। एंड जब ये I1 करंट B पॉइंट पर पहुंची, रीच हुई, ये I1 करंट जब B पॉइंट पे रीच हुई तो अगेन यहाँ डिवाइड होगी। तो यहाँ डिवाइड होगी तो इस साइड तो अपने पास जो गैल्वेनोमीटर से जाएगी, जो गैल्वेनोमीटर से करंट जारी है, सपोज करो यहाँ से करंट जारी है IG। गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास होगी वो एज्यूम कर लो होगी IG। एंड जो रिमेनिंग करंट बची, अब देखना, I1 यहाँ से करंट आ रही है B पॉइंट पे, और यहाँ से करंट इस साइड जल गई गैल्वेनोमीटर में, तो Q से जो करंट पास हुई वो कितनी हो जाएगी? I1 माइनस IG, क्योंकि ये I1 आ रही थी, IG इधर आ गई, तो इधर क्या होगी? I1 माइनस IG। एंड जो I2 करंट इधर आ रही थी और ये IG है, ये दोनों मिलके किस साइड आएगी?
इस साइड I, तो ये हो गया अपने पास I2 प्लस IG। तो इस तरीके से इस पूरी ब्रांच में क्या आ गया, करंट। और वापस ये जब यहाँ पर आकर मीट होगी तो इस सी पॉइंट पे देखें तो I1 माइनस IG इधर से आ रही है, I2 प्लस IG इधर से आ रही है, IG से IG कैंसिल, क्या आएगा I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 ही क्या है, I है। तो एक तरीके से ये हो जाएगा यहाँ पर I, वापस आ गया। अब देखना ये व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, देखो यहाँ से ये करंट, ये सेल है, यहाँ से करंट यहाँ पर आई, ये I1 और I2 डिवाइड हो गई। अपन एक कंडीशन देखेंगे, देखो अगर VB ग्रेटर देन है VD, इस पोटेंशियल की बात करें, VB ग्रेटर देन है VD, तब तो क्या होगा, करंट फ्लो होगी B to D, जो अपन ने अभी कंडीशन एज्यूम करी है, B से D होगी और रिमेनिंग करंट इस साइड चल जाएगी। बट अगर VB लेस देन हो गया VD के, इस कंडीशन में क्या होगा, ये लेस देन है, तो इस कंडीशन में जो I2 करंट है वहाँ से IG अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अभी अपन ने फर्स्ट वाली कंडीशन ली है, बट जैसे VB लेस देन है VD से, तो VD हाई है तो IG की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और यहाँ पर अपने पास आ जाएगा I2 माइनस IG, और इस साइड बन जाएगा I1 प्लस IG। वो डिपेंड करता है कौन सा पोटेंशियल हाई है, उसके अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन चल जाएगी। बट अपन ने क्या लिया अभी, फर्स्ट कंडीशन। एंड अगर अपने पास VB इक्वल टू VD हो जाए, ये दोनों पोटेंशियल, ये जो पॉइंट है B एंड D, इन दोनों पॉइंट्स पर अगर पोटेंशियल इक्वल हो जाए, तो इक्वल होने पर क्या होगा, जो ये करंट यहाँ से है, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं होगी, और इस कंडीशन में IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो कोई गैल्वेनोमीटर से करंट पास नहीं हो रही, और ये जो कंडीशन होगी, इस कंडीशन को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसकी बैलेंस्ड कंडीशन। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज को बोलते हैं क्योंकि यहाँ से B और D से एक पाथ जा रहा है डायरेक्ट, और अगर B और D पर पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो इक्वल होने पर यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगी, यहाँ पर करंट IG की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जो I1 है वो I1 इधर से इधर I1 जाएगा, और I2 इधर से इधर I2 जाएगा, वापस यहाँ पर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। और जो बैलेंस्ड कंडीशन है, उस बैलेंस्ड कंडीशन में जो इन 4 रेजिस्टेंस में रिलेशनशिप होती है, वो होती है P/Q इक्वल टू R/S। तो यहाँ से अपन अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, S इक्वल टू Q/P इंटू R। तो QPR की वैल्यू नॉन है, तो यहाँ से अननोन S की वैल्यू आ जाएगी। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको अपन देखेंगे। देखो ये कंडीशन है अपने पास बैलेंस्ड की, और व्हीटस्टोन ब्रिज जो सोल्व होगा वो किसके लिए होगा, बैलेंस कंडीशन के लिए। अगर बैलेंस कंडीशन नहीं है तो इसमें KVL एंड KCL, इट मीन्स किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इन लॉज को अप्लाई करके फिर अपन करंट को कैलकुलेट करेंगे। अभी अपन बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस कंडीशन क्या, बैलेंस कंडीशन से देखेंगे अपन, ये जो रिलेशन आया ये बैलेंस कंडीशन से आया, तो बैलेंस कंडीशन VB इक्वल टू VD। अब यहाँ पे देखना, देखो सपोज करो ये VB और VD, B पॉइंट पे पोटेंशियल, D पॉइंट पे पोटेंशियल है, ये पॉइंट A है, A पॉइंट पे पोटेंशियल है VA। अगर इन दोनों को अपन VA से माइनस कर दें, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VD। लिख सकते हैं, VA से VA कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये चीज़ आएगी। तो इसको अपन ऐसे वी कैन राइट दिस टाइप। अब देखो VA माइनस VB, ये है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB है, तो ये यहाँ पे जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल अपने पास क्या आएगा, वोल्टेज ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR। तो ये I1 जा रहा है ना इधर, तो अपने पास ये VA माइनस VB, तो अपने पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस P
एंड करेंट I1 इक्वल टू, ऐसे ही यहाँ से ये अपने पास है VA माइनस VD, तो VA माइनस VD के लिए ये अपने पास वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या होगा, रेजिस्टेंस इंटू करंट R इंटू I2, तो ये अपने पास हो गया I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P, I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P। ये तो किसकी वजह से हुआ, ये अपन ने एक कंडीशन ली VA माइनस VB एंड VA माइनस VD, तो अपन यहाँ पर लिख लेते हैं ये I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P। अब ऐसे ही ये VB एंड VD है, अब अगर अपन इस पोटेंशियल को लें, ये मान लो VC, और अपन एक और कंडीशन लें, ये दोनों तो बैलेंस कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड है, अगर इन दोनों में से अपन VC को माइनस कर दें तो क्या होगा, VB माइनस VC इक्वल टू VD माइनस VC, सेम ही बात है, VC से VC कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये VB माइनस VC इक्वल टू VD माइनस VC। अब VB माइनस VC है तो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I1 माइनस IG इंटू Q इक्वल टू VD माइनस VC, तो ये अपने पास क्या हो गया, करंट इंटू रेजिस्टेंस I2 प्लस IG इंटू हो जाएगा S, ये S है। अब देखो बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन बैलेंस्ड कंडीशन ये होगा IG इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा I1, इससे IG 0 0 रख देंगे ना, I1Q इक्वल टू I2S, तो I1 अपॉन I2 ये हो जाएगा S अपॉन Q। ठीक, तो पहले तो आया था अपने पास I1 अपॉन I2 R अपॉन P, अब आया I1 अपॉन I2 S अपॉन Q, तो ये भी I1 अपॉन I2 है, ये भी I1 अपॉन I2 है, तो ये बनेगा अपने पास, देखो I1 अपॉन I2 R अपॉन P इक्वल टू, ये भी I1 अपॉन I2 इक्वल टू S अपॉन Q, S अपॉन Q, तो यहाँ से S की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन P इंटू R, ये हो गया अपने पास S। इससे निकाल लिया अपन ने क्या, बैलेंस कंडीशन से, और इसी कंडीशन को अपन किरचॉफ लॉ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ से कैसे देखना, इसी रिलेशन को किरचॉफ लॉ से कैलकुलेट करेंगे। ये S है, ठीक, किरचॉफ लॉ से करेंगे तो किरचॉफ लॉ के नियम लगा देंगे। देखो ये I है, यहाँ से ये I आया, अब I आने के बाद देखना इधर जो फ्लो होगा, इधर फ्लो हुआ, सपोज करो ये है I1, इधर I1 आया तो इस साइड क्या जाएगा, I में से I1 इधर गया तो इधर आएगा I माइनस I1, ठीक, और सपोज करो जो IG करंट फ्लो हो रही है वो इस साइड हो रही है, तो इस साइड IG करंट फ्लो हो रही है, तो इस साइड हो गया अपने पास IG, ये अपने पास करंट आएगी IG, तो अपने पास यहाँ पे जो करंट आई, यहाँ पे करंट कौन सी आएगी, यहाँ पर करंट आ जाएगी, ये मान लो, देखना I1 है, I1 में से IG इधर आ गया, I1 में से IG इधर आया तो इधर क्या हो जाए, I1 माइनस IG, और देखो ये I माइनस I1 इधर आ रहा है और इधर IG आ रहा है, तो इधर आएगा I माइनस I1 प्लस IG, ठीक। अब यहाँ पर भी देखेंगे अपन दोनों ऐड होंगे, तो I1 से I1 कैंसिल, IG से IG कैंसिल, क्या जाएगा I। अब यहाँ पर लगाना है अपन को KVL, अपन को कैलकुलेट करना है बैलेंस्ड कंडीशन बाय KVL, ठीक, KVL से करना है। तो देखना इसमें आपको 2 लूप शो होंगे, कौन कौन से, ABD एंड BCD, तो एक तो अपन यहाँ पे लगाएंगे और एक अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अपन फर्स्ट में जो लूप
लेंगे वो लेंगे अपन, देखना फर्स्ट KVL इक्वेशन फॉर लूप ABD। तो ये ABD में क्या होगा, समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ IR, ये KVL है। अब ये ABD में अपन मूव करेंगे तो ABD में कोई E शो हो रहा है क्या, EMF शो नहीं हो रहा, तो ये हो गया अपने पास 0 इक्वल टू। नेक्स्ट होगा I इंटू आर। तो जो अपन ने लॉज पढ़े हैं, तो जो ये साइन कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन से अपन देखेंगे ABD में मूव हो रहे हैं तो अपन चल रहे हैं A टू B, जो A टू B मूव हो रहे हैं तो मूविंग डायरेक्शन करंट डायरेक्शन सेम, तो ये हो जाएगा I1P प्लस अपन इधर मूव हो रहे हैं, यहाँ मूव होने पर देखना जो गैल्वेनोमीटर है इसका रेजिस्टेंस है कैपिटल G और करंट IG फ्लो हो रही है सेम डायरेक्शन, तो होगा प्लस GIG। एंड नेक्स्ट अपन इस साइड मूव हो रहे हैं, अब देखो करंट फ्लो हो रही है फ्रॉम A टू D एंड अपन मूव कर रहे हैं D टू A, देन ये होगा माइनस R और हो जाएगा I माइनस I1। अब देखना बैलेंस कंडीशन की बात कर रहे हैं, बैलेंस कंडीशन में क्या होता है IG इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा I1P प्लस 0 माइनस R I माइनस I1, तो ये चीज़ बन जाएगी, ये इस साइड आएगा R I माइनस I1 इक्वल टू I1P, तो ये होगा R अपॉन P इक्वल टू I1 अपॉन I माइनस I1। तो अपने पास क्या आया, एक इक्वेशन आई I1 अपॉन I माइनस I1 इक्वल टू R अपॉन P। KVL से सोल्व किया अपन ने, तो ये आ गया। ऐसे अब KVL लगाएंगे अपन किस लूप के लिए, लूप BCD सेकेंड, तो इसके लिए अपन लगाएंगे तो वही हो गया समेशन ऑफ E इक्वल टू समेशन ऑफ IR। यहाँ पर भी अपन मूव करेंगे क्लॉकवाइज, तो BCD देखेंगे तो BCD में कोई भी EMF नहीं है, तो EMF 0 हो गया। नेक्स्ट I इंटू R, तो यहाँ पर अपन देखेंगे, देखो करंट फ्लो हो रही है B टू C और अपन भी मूव हो रहे हैं B टू C, तो पॉजिटिव प्लस Q I माइनस IG I1 माइनस IG। नेक्स्ट अपन मूव हो रहे हैं C टू D, बट यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है D टू C अपोजिट डायरेक्शन, माइनस S I माइनस I1 प्लस IG। नेक्स्ट यहाँ पर देखना ये BD ब्रांच में अपन मूव हो रहे हैं D टू B और यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है B टू D अपोजिट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस IG G माइनस IG G। अब देखना बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन के लिए क्या है, IG इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी 0 इक्वल टू Q I1 माइनस S I माइनस I1, और ये 0 हो जाएगा माइनस 0 IG 0 हो गया। यहाँ से ये टर्म इधर आ जाएगी, तो S I माइनस I1 इक्वल टू Q I1, और ये बन जाएगा, ये लाना है अपन को I1 अपॉन I माइनस I1, तो ये बनेगा I अपॉन I माइनस I1 और ये हो जाएगा S अपॉन Q। ठीक, ये बन गया I1 अपॉन I माइनस I1, तो ये हो गया S अपॉन Q। तो एक तो ये आया I1 अपॉन I माइनस I1 और एक ये आया I1 अपॉन I माइनस I1, तो यह क्या बन गया अपने पास, ये हो जाएगा R अपॉन P इक्वल टू S अपॉन Q। तो क्या हो गया, ये हो गया S इक्वल टू Q अपॉन P इंटू R। तो प्रिंसिपल से भी यही चीज़ आई थी एंड किरचॉफ लॉ से भी अपने पास सेम रिलेशन आया। अब देखना बैलेंस कंडीशन में यहाँ से अपने पास करंट फ्लो नहीं हो रही IG, इट मीन्स ये ब्रांच अपने पास एज ए वर्क नहीं कर रही, यहाँ से करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, तो ये हट गया। अब देखना इस कंडीशन में देखो, अगर अपन बिटवीन A एंड C के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो देखना ये PQ किस में है, सीरीज़ में,
तो इसका इक्विवेलेंट क्या जाएगा, P प्लस क्यू। एंड ये जो R और S है, R एंड S, ये भी किस में हो गया अब, सीरीज में, तो इसका भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस S। तो ये दोनों किस में हैं, पैरेलल में, तो ये अपने पास क्या होगा, आर एस इक्वल टू ये होगा P प्लस क्यू और ये R प्लस एस अपॉन P प्लस क्यू प्लस R प्लस एस। ठीक, क्योंकि होता है ना पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, तो 1/r हो जाएगा ये R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, तो R हो गया R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये N2 और ये एडिशन, तो ये हो गया अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज।